ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दता गणता जानता संगमे मही। जो जगाने आए थे वो तो जगा कर चल दिए। लुप्त वेदों का खजाना था बता कर चल दिए। कोई विष को पी कर चल दिए, कोई गोली खा कर चल दिए। आप सुन कर चल दिए, भीषम सुना कर चल दिए। आर्य सज्जनों, जिस भी काम को प्रारंभ करें उसमें सबसे पहले परमात्मा की आराधना उपासना करनी चाहिए। उसके आधार पर एक छोटा सा गीत ईश्वर प्रार्थना का मैं आपके सामने को सुनिए। जगत रचैया जीवन नैया डोल रही मझधारी, डोल रही मझधार। ओ मैं के नामी करी दो जी भाव से पार। ओ मैं के नामी करी दो भाव से पार। जगत रचैया जीवन नैया डोल रही मझधार, डोल रही मझधार। ओ मैं के नामी कर दो भव से पार। ओ मैं के नामी कर दो भव से पार। चंचल मन करता है विघन यह डटता ना, डटता ना। चंचल मन करता है विघन ये डटता ना, डटता ना। बढ़ता जाता रोग भोग से हटता ना, हटता ना। हटता ना दूषित कर्मों से, हटता ना दूषित कर्मों से। यतन किए कई बार प्रभु जी, यतन किए कई बार। ओ मैं के नामी करी दो भाव से पार। जगत रचैया जीवन नैया डोल रही मझधार, पिताजी डोल रही मझधार। ओ मैं के नामी कर दो भव से पार। पिसा जा रहा हूँ पांचों के चक्कर में, चक्कर में। पिसा जा रहा हूँ पांचों के चक्कर में, चक्कर में। काम क्रोध मद लोभ मोह की टक्कर में, टक्कर में। मकर में हूँ मेरी तेरी की, मकर में हूँ मेरी तेरी के। भरा हुआ अहंकार, हाँ भरा हुआ अहंकार। ओ मैं के नामी करे दो भाव से पार। जगत रचैया जीवन नैया डोल रही मझधार, प्रभु जी डोल रही मझधार। ओ मैं के नामी कर दो भव से पार। गिरा जा रहा हूँ बचने की आस नहीं, आस नहीं। गिरा जा रहा हूँ बचने की आस नहीं, आस नहीं। ज्ञान का चपू योग की बल्ली पास नहीं, पास नहीं। हाँ साहस नहीं मेरे दिल अंदर हूँ हर प्रकार लाचार। पिता मैं हर प्रकार लाचार। ओ मैं के नामी करे दो भाव से पार। जगत रचैया जीवन नैया डोल रही मझधार, प्रभु जी डोल रही मझधार। ओ मैं के नामी
सच्चे पथ की वैदिक मत की खोज करूं सच्चे पथ की वैदिक मत की खोज करूं चंद्रभान दैनिक यज संध्या रोज करूं मौज करूं आर्य बन कर दो सद्बुद्धि करतार हमें दो सद्बुद्धि करतार ओ मैं के नामी करे दो विभाव से पार। हाँ जी सज्जनों, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता बहुत सुंदर आदर्श इस देश का था। जब यहाँ माताओं का सम्मान होता था, आदर्श माताएं बनती थी, अंजना जैसी और सीता जैसी, कौशल्या जैसी, इस प्रकार से अनेकों माताएं ऐसी हुई जो भारत को उन्नत की तरफ ले गई। तो मैं भी आज आपके सामने, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा है गर्भ काल से लेकर के माँ बच्चे का निर्माण करे। अब सुनिए एक इतिहास। आजकल मेरे भाई हनुमान जी का तबीज बांधते हैं, वर्ती रहते हैं, मंगलवार का प्रसाद बांटते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हनुमान जी की माँ का जीवन क्या था, हनुमान के बाप का जीवन क्या था और हनुमान स्वयं क्या थे। तो इसलिए सुनिए एक इतिहास के द्वारा प्रारंभ करेंगे। गर्भ काल से माता, गर्भ काल से बालक का निर्माण करे माँ, ओ जैसी चावे वैसी ही संतान करे माँ, संतान करे माँ। माँ हो विदुषी, माँ हो विदुषी, भाई माँ हो विदुषी, माँ हो विदुषी। गर्भ काल से बालक का निर्माण करे माँ, वैसी संतान करे माँ, संतान करे माँ। माँ हो विदुषी, माँ हो विदुषी, माँ हो विदुषी। हाँ माँ चाहे तो अंगद लक्ष्मण राम बना दे, माँ चाहे तो भीम अर्जुन घनश्याम बना दे, ओ माँ चाहे तो भीम अर्जुन घनश्याम बना दे। सब बिगड़े काम बना दे, सब बिगड़े काम बना दे, वीर हनुमान करे माँ, ओ जैसी चाहे वैसी ही संतान करे माँ, संतान करे माँ। करे माँ हो विदुषी, ओए माँ हो विदुषी, भाई माँ हो विदुषी। बिगड़े काम बना दे, वीर हनुमान करे माँ। माँ की शिक्षा ऐसी है, अनेकों माँ ने शिक्षा देकर के बहादुर बनाए और वीर बनाए। तो मैं आपके सामने उस हनुमान की माँ और बाप इसका जन्म मैं आपके सामने वही बताना चाहता हूँ, और सुनिए इस इतिहास के द्वारा। अरे बानर द्वीप में महेंद्र सिंह, बानर द्वीप में महेंद्रपुरी एक बस्ता शहर बताते हैं। भाई बानर द्वीप में महेंद्रपुरी एक बस्ता शहर बताते हैं। हाँ महेंद्र सिंह वहां के राजा थे, इतिहासिक दर्शाते हैं। महेंद्र सिंह वहां के राजा थे। महेंद्र सिंह की एक लड़की थी अंजना नाम धरा, जिसका 18 साल की नवयुवती अब विवाह कराना है, विवाह कराना। सज्जनों
नदी कुबेरी और तुंगभद्रा नदियों दरियाओं के बीच में और बाली और रावण का समझौता होने के बाद एक राजा विद्याधर प्रहलाद उसने अपना नगर बसाया नाम से रतनपुर। और विद्याधर जो प्रहलाद थे उनका लड़के का नाम था पवन। अब ये रतनपुर के रहने वाले और जो है इधर से महेंद्रगढ़ के महेंद्रपुर के रहने वाले कौन थे, महेंद्र सिंह जी, उनकी लड़की का नाम था अंजना। दोनों गुरुकुलों से पढ़ करके विद्यार्थी आए और शादी के लिए तैयारियां करने लगी। तो माँ बाप ने दोनों के फोटो उतरवा करके दोनों जगह भेज दिए और दोनों ने आपस में एक का एक फोटो पसंद कर लिया, क्योंकि दोनों गुरुकुलों के स्नातक थे। एकदम जो है मंत्री जी ने जब ये शादी का निश्चय हो गया, मंत्री जी से पवनवीर कहने लगे भाई शादी का तो निश्चय हो गया, पर एक बार जरा स्वभाव का आंतरिक ढंग से तो भेद निकाल लें कि उनका स्वभाव क्या है, क्योंकि ऋषियों ने ऐसा कहा है गुण कर्म स्वभाव मिलाए बगैर शादी नहीं करें, चाहे बच्चे सारी उम्र कमारे रह जाए। तो चलो एक दोनों ने, मंत्री ने और पवन ने, दोनों ने गुप्त रूप से रात को घोड़े तैयार करे और जा करके सीधे महेंद्रगढ़ में और महल के तले खड़े हो गए। अचानक ऊपर 5-4 दिन शादी के जब रह जाते हैं या किसी काम के तो जिक्र वही चलता है। ऊपर वो लड़कियां कुछ बतला रही थी, नीचे दोनों के दोनों मंत्री और राजकुमार खड़े हुए चुपचाप सुन रहे थे। सुनिए। अरे 2-4 सखी एक सार सखी करने लगी रे तकरार, सुने थे नीचे राजकुमार। सारे सखी रे ये के सारे सखी करने लगी रे तकरार, सुन रे राजकुमार। सारे सखी के सारे सखी करने लगी तकरार, सुन रे राजकुमार। दोनों के दोनों मंत्री और राजकुमार नीचे खड़े खड़े सुन रहे हैं और वो लड़कियों ने जिक्र क्या कर लिया। सुनिए। पहली सखी ने विद्या पर्व का फोटो हाथ उठाया है, कहने लगी फोटो को देख के कितनी सुंदर काया, बलवान बड़ा विद्वान बड़ा विद्या की कान बताया है। चित्र विचित्र देख के लड़की का भी मन हर्षाया है। चित्र विचित्र देख के लड़की का भी मन हर्षाया है। गोल गोल तो नौक बोले और विद्युत सी हुनियार, सुने थे नीचे राजकुमार। सखी दूसरी न्यों बोली के ये सुंदर तस्वीर नहीं, वैसे है विद्वान परंतु इसका पुष्ट शरीर नहीं। पहला सुख नरोगी काया सुनी कि या तहरीर नहीं। वो क्या राजा है जग में जो वीर नहीं रणधीर नहीं। बलवान भी हो विद्वान भी हो जो कर दे बेड़ा पार, सुने थे नीचे राजकुमार। 2-4 सखी सखी तीसरी कहने लगी ये कर सकता इंतजाम नहीं। डक कायर और कमजोर जगत में कौन हुआ बदनाम नहीं।
अमृत की तो बूंदी अच्छी, क्या ये सुना पैगाम नहीं। विष का भरा समुद्र जग में आता है किसी काम नहीं। विष का भरा समुद्र जग में आता है किसी काम नहीं। अंजना विचार नहीं, बार बार तने सुननी है भरतार। सुने थे नीचे राजकुमार, प्यार सकी रे के इन सखियों की पवन वीर ने बात समझ ली सारी है। इन सखियों की पवन वीर ने बात समझ ली सारी है। विद्या पर्व को अमृत मुझको जहर से भरा बतारी है। इसका शीश काट के जाऊंगा ये ज्यादा गर्भारी है। इसका शीश काट के जाऊंगा ये ज्यादा गर्भारी है। इसके संग साथी करवा लूं मेरी तो इनकारी है। इसके साथ साथी करवा लूं मेरी तो इनकारी है। कहे चंद्रभान हुए सावधान, ऊपर को चढ़ने चार। सुने थे नीचे राजकुमार, में तकरार करके कहने लगा। पवन बोला रहे इसने बहुत भद्दी बात कही है, अपमान किया है मेरा, कमारे नाते में ही इतना अपमान। नो बोला अरे देखना मैंने जरूरी, वे देखना मैंने जरूर तेरा ताली का शर तारूंगा आज मैं इस चंडाली का। देखना मैंने जरूर तेरा ताली का शर तारूंगा आज मैं इस चंडाली का। देखना मैंने जरूर तेरा ताली का शर तारूंगा आज इस चंडाली का। जो पति की खातिर नारी करती हो बात बढ़ बढ़ के, जो पति के प्रति नारी करती हो बात बढ़ बढ़ के, छोटो मेरी तेज कटारी मेरे बोल काल जय रड़ कर इसकी गाड़ी का शर्ताऊंगा आज मैं इस चंडाली का। देखूंगा गुरूर तेरा ताई का शर्ताऊंगा आज इस चंडाली का। हाँ मुझको इस पापन ने सिंधु भरा जहर बताया, ये मान लिया मेरे मन ने जा करके करूं सफाया। मना गण काली का शर्ताऊंगा आज मैं इस चंडाली का। देखना मैंने जरूर तेरा ताई का शर्ताऊंगा आज इस चंडाली का। फिर मंत्री ने समझाया तुम रखो जोश डांट के, जिंदे ना वापिस जाओ महलों में शीश काट के। किसी की बाली का शर्ताऊंगा आज मैं इस चंडाली का। देखूंगा गुरूर तेरा ताई का शर्ताऊंगा आज इस चंडाली का। चंदर भान समझ लो है घर और देश बिगाना। चंदर भान समझ लो घर और देश बिगाना। ये लड़की को मरवा के पीछे होगा पछताना, ये काम कुटाली का शर्ताऊंगा आज मैं इस चंडाली का। देखना मैंने जरूर तेरा ताली का शर्ताऊंगा आज इस चंडाली का। जब ये राजा ने कहा, मंत्री जी ने बहुत समझाया,
महाराज प्रदेश में आए हुए हैं और यहाँ अगर गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए तो याद रख लो आपको जो है यहाँ बुरी तरह से मारा जाएगा और बेइज्जती होगी आपके खानदान की। वो के लेने गए थे वहां कवारे रिश्ते में, इस प्रकार की बात बतेरी कही। पर पवन का लगा भाई एक बात है, या तो मैं मारूंगा इसको, इस अपमान का बदला यही है, या तो मारूंगा और शादी भी नहीं करूंगा जहां तक हो सकेगी मेरी, और शादी भी मजबूरी में होगी और मारी भी नहीं तो याद रख ले 12 साल तक इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ये प्रतिज्ञा करके और मंत्री और राजकबर दोनों के दोनों चल दिए और जिक्र कुछ करा नहीं। घर आकर के एकदम जो है भाई बारात गई, जनेत गई और वहां से विवाह करके जब वापिस आ रहे हैं तो लिखा है, सुनिए। हो करके ये आजकल की तो शादी थी नहीं, अग भाई लाके देगा। हमने देखा अभी पिछले दिनों एक मेटाडोर भरी जा रही और 20 बुड्ढे बैठे अनकाड़े, मां कहाँ चले, अग बहू ने देख कहांगे। अरे तुमने दिखता तो बचौड़ा भी नहीं, बहू ने देख के क्या करोगे। तो ये बात है गवारूपना, ये गंवारूपना आज रिश्तों को भी सौदेबाजी में डाल दिया। ये थी नहीं आदत भारत की। यूं कहा करते जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। परंतु विदा होकर के बारात जब आई, पवन ने कह दिया माँ इसको अलग महल में ठहरा दो। क्यों रे बेटा, किस बात का आपने कोई पता नहीं, ना जानकारी लेने की जरूरत है, आप इसका अलग प्रबंध करिए। पर एक छोटी सी टिप्पणी देता हूँ, और वो क्या, ये इतिहास लिखा हुआ मिला और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जब गुरुकुल से ये दोनों के दोनों आए तो पवन ने कहा देवी राज्य व्यवस्था गलत हो रही है, इसलिए ब्रह्मचारी रहेंगे, औलाद बनाने की तैयारी करेंगे। 12 साल तक जो है पवन ने ये रानी से कहा, अंजना से, कि 12 साल तक ब्रह्मचारी रह करके उसके बाद एक बच्चा पैदा करेंगे ताकि होनहार बालक हो। ऐसा भी कई विद्वानों का, क्योंकि जचने वाली बात है, ये ऐसा बुद्धिमान बालक ऐसा छुप करके काम कर नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी बात इसमें सच्चाई की आती है। तो मैं आपके सामने बतला रहा था, एकदम जब ये इसने कहा अलग बैठ जाओ, खाने पीने से, ओढ़ने पहनने से और किसी प्रकार से तंग न रहेंगे, पर हाँ इनके पास घर का मेंबर कोई न जाए। जब ये आई बात, एकदम जो है अंजना उसके सहेली भी साथ में आई थी जिसका नाम था बसंतमाला, और बसंतमाला न्यू कहने लगी बहन क्या बात है ये, बस आपके पति की चिट्ठी आई है कि 12 साल का दुहागी आपको दुहाग दिया गया और यहीं पर रहना, हम नहीं आएंगे। जब ये बात सुनी अंजना ने तो बेहोश हो गई और वहीं खड़ी हुई बसंतमाला कहने लगी है बोड़ी तू किस पे घमंड कर रही है। और न्यू कहा बसंतमाला ने, हाँ बसंतमाला एक कहने लगी थी भुजा पकड़ तत्काल, ओ भुजा पकड़ तत्काल, उठो मेरी बहना किसे पे करेगी मलाल। हाँ उठो मेरी बहना किस पे करेगी मलाल। हे बसंतमाला कहने लगी थी भुजा पकड़ तत्काल, भुजा पकड़ तत्काल, मेरी बहना किस पे करेगी मलाल। खामोश रहो बाहोश रहो ये कर्म गति, कर्म गति, खामोश रहो बाहोश रहो ये कर्म गति, कर्म गति, नहीं किसी की पेश चले ना टड़े कति, टड़े कति, त्याग रहा जब तेरा पति, त्याग रहा जब तेरा पति, तन लेगा कौन संभाल, हे लेगा कौन संभाल। उठो मेरी बहना किस पे करे मलाल। हाँ उठो मेरी बहना किस पे करे मलाल। बसंतमाला कहने लगी या भुजा पकड़ तत्काल, उठो
तेरी शान भान शर्माता है, शर्माता है। देख कर तेरी शान भान शर्माता है, शर्माता है। विपदा में इंसान नहीं घबराता है, घबराता है। नहीं समझ में आता है तू क्यों कर रही आंखें लाल, ए कर रही आंखें लाल। जो मेरी बहना किस पे ये करेगी मलाल, ये मेरी बहना किस पे करेगी मलाल। बसंत माला कहने लगी हाथ पकड़ तत्काल, पकड़ तत्काल। ये मेरी बहना किस पे करे तू मलाल। चुपकी हो जा अब रोने का टेम नहीं, टेम नहीं। चुपकी हो जा अब रोने का टेम नहीं, टेम नहीं। दुख को देख के पछतावे ये नेम नहीं, नेम नहीं। दुख को देख के पछतावे ये नेम नहीं, नेम नहीं। तेरे पति ने प्रेम नहीं, तेरे पति ने प्रेम नहीं, तू तेरे पति ने प्रेम नहीं, तेरा कौन पूछ ले हाल। उठो मेरी बहना कर रही किसे पे मलाल, मेरी बहना किस पे करे मलाल। बसंत माला तुझा पकड़ के तत्काल, कहने लगी तत्काल। उठो मेरी बहना किस पे करे मलाल। आ रहे ए आज आ रहे आज आ रहे देखो देश बिराने में, आज आ रहे देखो देश बिराने में। चंद्रभान आता है लोक तेरे गाने में, चंद्रभान आता है लोज तेरे गाने में। गुरु भीष्म की कृपा हुई तो सीख लिया स्वरताल, हाँ सीख लिया स्वरताल। क्यों मेरी बहना किस पे करेगी मलाल, मेरी बहना किस पे करे तू। जब ये बात इसने कही बहन तू किस पे मलाल कर रही है, जब तेरा पति ही छोड़ रहा, तेरे को 12 साल की सजा दे रहा है। बहन उठ और अपना साहस करके परमात्मा का चिंतन कर। अंजना कहने लगी बहन मैंने ये कोई बात नहीं है, मेरा कसूर क्या था, और यहाँ माँ बाप को छोड़ करके परिवार को छोड़ करके यहाँ आई हूँ। तो न्यू कहने लगी मैं तो न्यू रो रही हूँ। कैसे? एक जीवन की आस से मेरे पति ने दिया दुहाग कटेंगे 12 साल कहाँ हो जी। एक जीवन की आस से मेरे पति ने दिया दुहागे कटेंगे 12 साल कहाँ मेरी मैं तो फंसा दही गर्दश ने पंचों में वचन भरे थे जिसने। नो बोली क्या बात? पंचों में वचन भरे थे जिसने। इसने ना मेरी इसने ना मेरी ख्यास से मेरा लुटे गया आज सुहाग बचूंगी मैं इस ढाल कहाँ तेरी। के जीवन की आस से पति न
जीवन नहीं भाता, मन नीरस जीवन नहीं पाता। ए माता मेरी ना, ए माता मेरी ना, पास सरी तने जामी थी क्यों मेरे बाग जने हो वे का काल कहारी हो जी। मेरे जीवन की आस से मेरे पति ने दिया से दुआग कटेंगे 12 साल मेरी जीवन की हुई खवारी, हाय इससे रहती सदा कुमारी। न बोली इससे रहती सदा कुमारी। ये मारी जिंदगी का, ये मारी जिंदगी का नाश से हमको कैसा ला क्या दाग मिलेगी, मेरी दाल कहाँ जीवन की आस से मेरे पति ने दिया से दुआग कटेंगे 12 साल जीव बिन देह नदी बिन बारी, चंद्र भान नो पुरुष बिना नारी, चंद्र भान पुरुष बिना नारी। ये चंद्र भान नो पुरुष बिन नारी, मारी जिंदगी का, ए मारी जिंदगी का नाश से यूं तो जल बिन पड़ा है, मारी जिंदगी का नाश से यूं तो लड़ा से कसूता नाग रुकेंगे, जल बिन ताल कहाँ। जब ये बात अंजना ने कही, अक बहन मेरी जिंदगी का नाश है, और क्योंकि मेरे पति ने दिया दुहाग, बताओ कटेंगे 12 साल कहाँ। इंतजार थी, पता नहीं क्या क्या सपने संजोए हुए थे, परंतु आज मेरे साथ जो बीती वो मैं ही जानती हूँ। इधर तो ये अपना विपत काटती रही और उधर से सुनिए अब आगे रावण और वरुण का युद्ध हुआ। उसमें रावण की तरफ से वरुण की तरफ से दोनों तरफ से अपना अपना जोर लगा रहे थे। अब वरुण की सहायता के लिए विद्याधर के पास में चिट्ठी आई कि भाई फौज भेज दो और युद्ध में जाना है। अब अचानक राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा तुम युद्ध में जाओ, वरुण की रक्षा करो, और क्योंकि रावण शक्तिशाली राजा है। ये इस प्रकार से बात जब हुई तो 500 जवानों को लेकर के पवन और वहां पहुंच जाया। समुद्र के किनारे पर फौज पड़ी है और अचानक ही रात के समय दिन छिपते ही एक पक्षी होता है, अनपढ़ आदमी तो उसको कपोत कपोतनी कहते हैं और साहित्यिक भाषा में उसका नाम चकवा और चकवी है। समुद्री इलाके में रहते हैं, एकदम जो है उनका नियम है, एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, दूसरे पेड़ पर चकवी, एक पेड़ पर चकवा, आपस में बतलाते रहते हैं। अब रात होते ही अंधेरा होते ही प्यार इतना है कि रात के समय वो इकट्ठे नहीं रह सकते और दिन में इकट्ठे रहते। क्या हो रही थी, चकवी कह रही पतिदेव डर लग रहा है, अंधेरा है, जल्दी आओ मेरे पास। चकवा कह रहा देवी सूरज निकलने वाला है, मैं अभी आऊंगा। और इधर फौज विश्राम कर रही है। तो क्या लिखा सुनिए। अरे दिन छिप गया जब होया अंधेरा, फौजी विश्राम करण लगे। वो दिन छिप गया जब
होया अंधेरा फौजी विश्राम करण लागे चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करण लागे। अरे दिन छिप गया जब होया अंधेरा फौजी विश्राम करण लगे चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करने लगे। दिन छिप गया जब होया अंधेरा फौजी विश्राम करण लगे चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करने लगे। चकवा कहे चक चक चकवी करे अंबर में पति जी होया अंधेरा घर में। पति जी होया अंधेरा घर में। एरा चकवा बोले ऊंचे स्वर में, ओ चकवा बोले ऊंचे स्वर में बात तमाम करने लगे। चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करने लगे। दिन छिप गया जब होया अंधेरा फौजी विश्राम करने लगे चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करने लगे। चकवा कहे करूं क्या प्यारी मेरे लिए भी है लाचारी। मेरे लिए भी है लाचारी। एरा लाचारी पर्वत है भारी देखे लाचारी पर्वत भारी रे चर्चा हम करण लगे। चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करण लगे। छिप गया जब होया अंधेरा फौजी विश्राम करने लगे चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करने लगे। इस पक्षी की सुनकर बोली पवन वीर ने भी आंखें खोली। पवन वीर ने भी आंखें खोली। अरे कहने लगा अब तो हद होली देखे कहने लगा अब तो हद होली ये नींद हराम करण लगे। चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करण लगे। दिन छिप गया जब होया अंधेरा फौजी विश्राम करने लगे चकवा चकवी अलग बैठ के अपना काम करने लगे। पवन ने मंत्री जबी जगाया चंद्रभा ने हालात बताया। चंद्रभा ने हालात बताया। एरा इस पक्षी ने उधम मचाया भाई इस पक्षी ने उधम मचाया ये क्या प्रोग्राम करण लगे। अरे चकवा चकवी अलग बैठ गए अपना काम करण लगे। दिन छिप गया जब होया अंधेरा फौजी विश्राम करने लगे चकवा चकवी अलग बैठ गए अपना काम करने लगे। जब यह बात इसने कही एकदम कहने लगा पवन राजकुमार बोला भाई अरे मंत्री जी इस पक्षी को दबाओ ये शोर मचा रहा। दिन में तो फौजी चल करके आए और रात को यहाँ विश्राम नहीं करने देते। हाँ जी मंत्री जी से कहा पवन केसरी ने भाई इस पक्षी को दबाओ ये दिन में फौजी यहाँ चल करके आए परिश्रम करके आए और रात को ये सोने नहीं देते। सारी रात हो गई बिल्कुल नहीं पड़ने दिया दबाओ इसको। तो पवन की बात सुन करके मंत्री कहते महाराज ये पक्षी जा नहीं सकते इनका नियम है कुदरती नेचर प्रकृति का नियम है ये रात के वक्त इकट्ठे नहीं रह सकते और ये शोर मचाते रहते। कहो तो मार दूं तो राजा इस देश के ऐसे होते थे ना भाई पक्षियों को मत मारो। और क्या बात है अकिन का प्यार है आपस में पति पत्नी का प्यार क्या। अरे पक्षियों का भी इतना प्यार होता है। हाँ जी ये तो जोड़े हैं संसार के अंदर नाग नागनी स्त्री पुरुष और अनेकों राग रागनी जड़ और चेतन के जोड़े ही ये सारे के सारे। तो पवन कहने लगा रहा भाई जब इन पक्षियों का पशुओं का भी इतना प्यार है पति पत्नी का तो भाई मैंने तो अंजना भाई 12 साल हो गए होण माए हैं। कुछ समय की बात है थोड़ी कसर रह रही है 11 साल कुछ महीने हो गए और उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि 12 साल से एक दिन भी ऊपर निकल गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो भाई युद्ध बरियानी कितने दिन चले इसलिए मैं भाज करके एक रात के लिए हो जाऊं। अब जाओ महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। रात को ही सीधा अंजना के महल का पता ही था सीधा अंजना के महल पर पहुंचा और बाहर से जोर से आवाज दी और क्या बोला सुनिए।
ये है पति पत्नी का प्यार। और आज तो भाई ना पति ना पत्नी, आज तो ये हालत है कि एक पति और पत्नी किसको कहते हैं? जो पति की इज्जत का ध्यान रखे, और पति उसको कहते हैं जो पत्नी की रक्षा करे। पर आज दोनों अपनी अपनी ड्यूटियों को, अभी पिछले दिनों अखबार में पढ़ा, 3 दिन पहले शादी हुई थी, तलाक दे दिया। मगर मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों दिया तलाक? बोला ये जो न्यू करके सोया है। ये बात आ गई तो एकदम जो है उन्हें कहा कि इस प्रकार के ये भारतीय संस्कृति नहीं थी। तो मैं आपके सामने बतला रहा था और न्यू कहने लगी फिर आगे आके बड़े सारे हुए। बोला भाई मैं जाकर के उनसे मिल लेता हूँ। अब जाकर बड़े जोर से आवाज दी, ओ अंजना उठो। और न्यू कहता है अगर तू हो जा खड़ी, अंजना हो जा खड़ी, क्यों सूती पड़ी, तने तेरा पति जगावे आई है ये शुभ घड़ी रे। अंजना हो जा खड़ी, अरे क्यों सूती पड़ी, तने तेरा पति जगावे आई शुभ की घड़ी रे। अंजना होवे न खड़ी, क्यों सूती पड़ी, तने तेरा पति जगावे आई शुभ की घड़ी। अंजना होवे न खड़ी। प्यार में ये परवाना दीपक पे हो दीवाना, प्यार में ये परवाना दीपक पे हो दीवाना, बार बार टक्कर मारे मस्ती में हो मस्ताना, ओ बार बार टक्कर मारे मस्ती में हो सताना। आप है कड़ी और बड़ी पाखड़ी कड़ी, होए पाखड़ी कड़ी, तने तेरा पति जगावे आई शुभ की घड़ी। अंजना हो जा खड़ी, क्यों सूती पड़ी, तने तेरा पति जगावे आई शुभ की घड़ी। अंजना हो न खड़ी। मोर्चे से आ गया प्यारी, पीछे से जा गया प्यारी, मोर्चे से आ गया प्यारी, पीछे से जा गया प्यारी। प्यार का ये तीर जिसे वीर मर्द कहला गया प्यारी, अरे प्यार का ये तीर किसे वीर मर्द कहला गया प्यारी। जीते जीना टूटी उनके प्यार की लड़ी, अरे प्यार की लड़ी, ओ तने तेरा पति जगावे आई सुबह की घड़ी, ओ रानी हो न खड़ी, क्यों सूती पड़ी, तने तेरा पति जगावे आई शुभ की घड़ी। रानी हो न खड़ी। जल्दी से बैठी हो लो, उठकर दरवाजा खोलो, जल्दी से बैठी हो लो, उठकर दरवाजा खोलो। चंद्रभान बोलती ना, इसका क्या कारण बोलो, चंद्रभान बोलती ना, इसका क्या कारण बोलो। बोलो रे बोलो किसी बात पे अड़ी, बात पे अड़ी, ओ तने तेरा पति जगावे आई सुबह की घड़ी। अंजना हो न खड़ी, चल घर भैया के बीच में, तने तेरा पति जगावे आई शुभ की घड़ी। अंजना हो न खड़ी। ये बात जब उसने कही, बसंत माला बोली ए बहन कोई आदमी आवाज लगा रहा है। आवाज लगा रहा क्या? कौन है? बसंत माला बोली मैंने तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राजकमल हो।
अंजना कहने लगी बहन राजकुंवर रात ने कैसे आता वो नहीं आ सकता रात को, जाओ दरवाजा खोल दो। अब दरवाजा खोला, देखत पवन केसरी खड़ा है और उसने करी नमस्ते, हाथ जोड़ करके बसंतमाला ने भी नमस्ते करी, अंजना ने चरण छू करके नमस्ते करे, क्योंकि ये इसका पति था, ये इसकी पत्नी थी। कहने लगी महाराज बहुत दिन में दर्शन दिए, क्या इसीलिए ले आए थे आप मैंने यहाँ? बोला देवी कुछ ऐसी बात आ गई थी आपकी, आपने मुझे जहर का समुद्र बता दिया और विद्या पर्व को अमृत के तुल्य बताया। बोला ना महाराज ये मैंने नहीं कहा, ये तो चिंतामणि नाम की एक लड़की थी, उसने कहा था, मैं तो चुप सुन रही थी सबकी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। पवन कहने लगा भाई मैं तो आप पर शक कर गया, इसलिए मेरी भूल हुई, माफ करना। इस प्रकार की बात कहकर अब कहाँ से आए हो? अंजना ने पूछा राजकुंवर से, महाराज अब कहाँ से आए हो? अख देवी मैं तो एक घटना देख करके समुद्र के किनारे चकवा चकवी बोल रहे थे, मंत्री ने कहा कि ये पति पत्नी इनका प्यार है आपस में, वो घटना देख करके शिक्षा लेकर के उससे मैं आया हूँ और फौज समुद्र के किनारे पर पड़ी हुई है लंका की सरहद पे। तो महाराज लड़ाई से कहाँ? और न्यू बोलिया पवन कहता है कि मैं अब लड़ाई से आया हूँ देवी, और न्यू बोला फिर भी वहीं जाना है मैंने। इस प्रकार से जब ये बात इसने कही कि मैंने फिर भी वापिस ही जाना है, और न्यू बोला कि मैंने अब लड़ाई में मैं तो आपके पास सिर्फ एक रात ठहरूंगा और वापिस ही युद्ध में चला जाऊंगा, कि मैंने अब लड़ाई में जाना पड़ेगा, हौसले से रहना देवी ने जाने कितने दिन में आना पड़ेगा, मैंने अब लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हौसले से रहना प्यारी, न जाने कितने दिन में आना पड़ेगा, मैंने लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। महाराज मेरे लिए माता पिता की आज्ञा में रहना, माता पिता की आज्ञा में रहना, उनसे कोई कड़वी बातें न कहना, धर्म के बंधन में बंध के, धर्म के बंधन में बंध के तुमने परणिए प्यारी निभाना पड़ेगा, ने अब लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हौसले से रहना देवी, न जाने कितने दिन में आना पड़ेगा, मैंने लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ मुझे याद करके रोना नहीं तू, मुझे याद करके रोना नहीं तू, मेरे प्यार में व्याकुल होना नहीं तू, सारा परिवार जिमा के पीछे से भोजन तुमने खाना पड़ेगा, मैंने अब लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हौसले से रहना प्यारी, न जाने कितने दिन में आना पड़ेगा, मैंने लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कब आ जाओगे महाराज लड़ाई से? सगाई की शक्कर नहीं है जो जोड़ी में घाल करके भागता हुआ चला जाऊं, शत्रु को मारने जा रहा हूं, हो सकता है मैं भी मारा जाऊं। एक तो ये बहादुर है हनुमान का पिता। अरे कभी पिछले दिनों एक लड़का घर में, दोनों बहन भाई बैठे हुए थे, अचानक सांप निकल आया परिवार में, घर दीवार में से।
दीवार में से सांप निकला। बहन ने कहा रे भाई सांप मार लाठी। बोला मार खा जगह तकड़ा सांप है। कहने लगी रे बौड़े तू क्या जाम गया हमारे परिवार में, बापू तो शेर के भी लाठी मार दिया करता। यो बोला मैं बाबू को ना मैं तो माँ पे हूँ। लंबा ना बतावा है। इस प्रकार की बात कह दी। एकदम जो है उसने कहा तो ये जवान है और कहा वो हनुमान के पिता थे। न्यू बोला देवी मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, कोई मखौल करने नहीं जा रहा। एक काम करना आप यहाँ माता पिता की एक जगह पालन करना। और क्या कह देता है, न्यू बोला कि दुश्मन से क्षत्रिय कभी जीता न जावे, दुश्मन से क्षत्रिय कभी जीता न जाए, अगर कोई जीत ले तो जीता न आवे। संगीनों के आगे जाके गोलियों के आगे जाके मैंने अब सीना अपना अड़ाना पड़ेगा, मैंने अब लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओ चले चले ना प्यारी ना जाने कितने दिन में आना पड़ेगा, मैंने लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक काम करना क्या, सादगी और सदाचार का ख्याल रखना, सादगी और सदाचार का ख्याल रखना, फैशन परस्ती की टाल रखना। चंद्रभान संभल कर चलना, चंद्रभान संभल कर चलना, नहीं तो तक नामू बेगाना पड़ेगा, मैंने अब लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हौसले से रहना प्यारी ना जाने कितने दिन में आना पड़ेगा, मैंने लड़ाई में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये बात कह दी महाराज। आप कितने दिन में ये भी गारंटी नहीं दे सकते कि नहीं लड़ाई में जा रहा हूं मैं। भाई पवन वहां 2 रात और 1 दिन ठहर करके अगले दिन चल दिए। और अंजना ने कहा एक काम करो महाराज, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे थे, राजकुमारी राजकुमार थे। अंजना कहने लगी पतिदेव एक प्रार्थना आपसे करती हूँ। क्या? सुनो पति जी ध्यान से, मुझको हो गई आस, हाँ सूचना दे दो आप ही अपनी माँ के पास। महाराज मैं अकेली रहती हूँ यहाँ, 100 मौके किसी ने आप निकलते बढ़ते देख लिए ना, कोई न्यू नहीं कहेगा राजकुमार आया था, लोग न्यू कह देंगे कंजना के पास कोई गैर आदमी आ रहा है। इसलिए महाराज एक काम करो, आप अपनी माँ के पास सूचना दे जाओ। पवन केसरी कहने लगे मैं प्यारी मजबूर, माता जी बतलाएंगी मुझको कायर को। मेरी माँ छोम आ जाएगी, क्रोध करेगी, मारेगी, जो कहेगी रे नालायक, मने के बेरा था तो इतना कार निकलेगा, तेरी जमते ही गिट्टी में उठा दे देती। तू लड़ाई में से वापिस आ गया रानी के मुंह में। इसलिए देवी मैं अपनी माँ के पास या पिता के पास नहीं जा सकता। कार्ड अंगूठी दे दई, ये रख लो मेरी नार, कोई पूछे तो कह दिए कि आए थे राजकुमार। लो ये अंगूठी ले लो मेरी, और इस पे लिखा हुआ था नाम पवन केसरी। और ये कहा कोई कहे या शक करे तो आप फौरन कह देना ना को राजकुमार आए थे और लड़ाई में से आकर के पूछ लेना। किसी प्रकार की कोई तेरे लिए उलझन आए तो। बहुत अच्छी महाराज। वह तो लेकर अंगूठी वहां ठहर गई, ये चला गया नमस्ते आदि करके। 2-3 महीने हुए थे। विद्याधर प्रहलाद ने कहा अपनी रानी से, वेग मोहनी से, ओ देवी भाई जा रहा लड़ाई में, अंजना का पता नहीं लिया, क्या बात है? सास कहने लगी जाऊंगी मैं। अब भाई ये कुदरती रिश्ता है, वैसे रिश्ता ये माँ का है। हम देखते हैं कई बार सास और बहू धर्म की माँ और बेटी होती है, पर नाया बेटी इसको बेटी समझती और नाया इसको सास
मां बनना चाहती। हमने देखा एक परिवार में वो बुढ़िया बहुत लड़ रही थी, बहू से कहा माँ बेटी समझाओ इसको। बोला जी मारी नहीं मानेगी और किसकी मानेगी, ये इसका बेटा इसकी बेटी ने बुलाने गया है उसकी मानेगी। ओहो मगर लड़ाई तो यही है, लड़ाई तो यही है, जो बेटी थी उसको तो बेटी नहीं समझ रही और जो माँ थी उसको या माँ नहीं समझ रही। और एक लड़की से मैंने पूछा मगा बेटी तेरी सासू कैसी मिली, बहुत सुंदर उत्तर दिया। न्यों बोली बोला जी जिसका नाम ही सासू है वह अच्छी के है। तो इस तरह की बात है। इसलिए एकदम जो है तीसरा महीना था और वह रानी गई यानी पवन की माँ अंजना के पास व्यवस्था देखने के लिए गई और देख करके अंजना उसके पैर छूने के लिए आई। पैरा का हाथ लगाया, सास ने तो ठोकर मारी, क्योंकि संस्कृत साहित्य में आता है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षणों से पता लग गया कि ये तो आशा वेद है। जब ये बात आई और मारी ठोकर, अंजना गिरी पीछे। अंजना बोली रही माँ 18 साल की शादी हुई, 12 साल आपके यहाँ अलग रहती हूँ दुआगी महल में, माँ मेरा कसूर क्या हुआ, आप कई महीने में आई हो, मैं आपके चरण छू रही हूँ, कसूर क्या है। तो न्यू कर लगी है तेरे से बढ़कर और कसूर नहीं किसी का, तने नाश कर दिया हमारा, क्यों क्या बात माँ। तो अंजना ने कहा माँ मेरा कसूर क्या है, आप मुझे मार क्यों रही हो। अब जरा देखिए भाग नंबर 2 में और दूसरा आगे का हाल सुनिए, बड़ा विचित्र हाल है। तो ये बात जब अंजना ने कही, अंजना की सास कहती है एक तेरे वर्गी गिरी हुई होगी कोई और क्या बोली, तने कर दिया आबरू का नाश तू है, बेईमान बदमाश कर दिया आबरू का नाश, तेरे पास रुके से कोई आन के, आगे लगा दूं तेरी सुथरी शान के, तू है बेईमान बदमाश कर दिया आबरू का नाश, तेरे पास रुके से कोई आन के, तेरे आगे लगा दूं सुतरी शान के, तू है बेईमान बदमाश कर दिया आबरू का नाश, तेरे पास रुके कोई आन के, आगे लगा दूं सुतरी शान के। सतवंती तन कहा करे थे तू लिकड़ी जड़ पाड़ा, तन कहा करे थे तू लिकड़ी जड़ पाड़ा, करती बिना शर्माई है इतना बड़ा पवाड़ा, करती बिना शर्माई तू इतना बड़ा पुआड़ा, तो गाड़ा मारा तने निर्भाग तू से काले मुखी नागे, अभी दागे तू आ दूंगी डान के, आगे लगा दूं सुतरी शान के, तो बेईमान बदमाश कर दिया आबरू का नाश, तेरे पास रुक से कोई आन के, लगा दूं सुतरी शान के। जिसके माँ बाप हरामी, बेटी बड़ी बड़े कैसे जिसके माँ बाप हरामी, बोलन जो के ना छोटे तन दो भाइयों की शामी, बोलन जो के ना छोटे तन दो भैया के शामी, ये बदनामी करे नर नार, ये बदनामी करे नर नार, कर कितना बड़ा त्योहार भी चार करया से तेने जान के, न बोली आगे लगा दूं सुतरी शान के, बेईमान बदमाश
हमारी तन कैसी आग लगाई। उसके पीछे कलियारी तन कैसी आग लगाई। मैं पछताई तेने लाके अपनी बेटे के संग ब्याह जाके होवेगा न्याय भगवान के। लगा दूं तेरी सुतरी शान के। बेईमान बदमाश कर दिया आबरू का कोई पास रुके से कोई आन के। आग लगा दूं तेरी सुतरी शान के। जब ये बात इसने कही कि निकम्मी तेरे जैसी भी कोई होगी क्या, एकदम और अंत में क्या कह दिया, न्यों बोली एक काम कर, अब तक पीछे मुझको आकर शकल दिखाइए मत ना। अब तक पीछे मुझको आकर शकल दिखाइए मत ना। अभी चली जा आज शाम तक गुर में पाइए मत ना। अभी चली जा आज शाम तक घर में पाइए मत ना। आइए मत ना फिर दोबारा रह लिए झगड़ा जहाँ तुम्हारा गुजारा ना हो चंदरी भान के। आग लगा दूं तेरी सुतरी शान के। तू से बदमाश कर दिया आबरू का नाश तेरे पास रुके कोई आन के। आग लगा दूं तेरी शान के। जब ये बात सास ने कही तो अंजना कहने लगी, माँ मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, आपका बेटा यहाँ 2 दिन ठहर गया, ये अंगूठी दे करके गया, लो ये अंगूठी। अब बुढ़िया कहने लगी, छो मैं आकर के अंगूठी, आखिर तू राजा की बेटी है कि मेरे बेटे का नाम लिखवा लिया होगा, किसी स्वर्णकार पर बनवा ली है, बहुत चालाक है तू तो। इस प्रकार की बात जब उसने कही, कहने लगी, माँ मेरे से गाली क्यों दे रही है तू, मेरी माँ को भी बदनाम क्यों कर रही है। और न्यू कह दिया, माँ ऐसे बोल मत कहो। और क्या बोली, एरी माता क्या उच्चारण लागी, कदी केरी बदल तारण लागी, बिना खोटे क्यों मारण लागी, आके मरीरी मरागी ने। के बदले तारण लागी, बिना गोट क्यों मारन लागी, मरी मराई ये बात उसने कह दी, माँ ये मरी मराई ने क्यों मारी। एरी 18 साल तक रही कंवारी, माँ 12 साल सहा दुख भारी, 12 साल सहा दुख भारी। एरी 12 साल सहा दुख भारी, एरी थारी शरण में मैं अब आगी, तेरे सुन के बोल घबरागी, सह में आने के पोषण लागी, मेरे बाप और भागी ने। माता के तारण लागी, कद के बदले तारण लागी, तेरी बिना गोटे क्यों मारन लागी, मरी मराई ये बात जब उसने कही, माँ मुझे क्यों मार रही हो, क्यों ताने मार रही हो, क्यों अनेक प्रकार से यातनाएं दे रही चाहती हो, माँ बाप को बुराई दे रही हो, इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं है। आपका राजकुंवर आया था, राजकुंवर आता तो मेरे पास आता, तेरे अकेले के पास कैसे आता। ये बात इसने कही और वहां से चल करके बुढ़िया सीधी विद्याधर प्रहलाद के पास गई, जाकर कहने लगी, वो देख ले
तेरी सतवंती जिसने तू न्यू कहा करता सतवंती है, बड़ी धर्मात्मा है, पतिव्रता है, साध्वी है, और वो देख ले क्या गुल खिला रखा, क्या बात हुई, आशा उम्मीद है। अच्छा, तो राजा ने जब ये बात सुनी विद्याधर प्रहलाद ने, किसी को भी बिना सुनाए का लगा रहे, ये था भारत का आदर्श। ये एकदम कह दिया जो चरित्रहीन है, हम चरित्र की पूजा करते थे इस देश के लोग, बल्कि चित्रों की नहीं करते थे। आज चित्रों की कर रहे हैं। आज देख ले विदेशी कंपनियां किस प्रकार से विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी, प्राण सुंदरी, मेरी बहन बेटियां जो पद्मिनी और सीता की बेटी और पोती थी, जो कि अपना मुंह भी दिखाया नहीं था खिलजी को। खिलजी ने जिस वक्त ये शर्त रखी कि जाओ पद्मिनी की शक्ल दिखा दो, शीशे में दिखा दो, तो नहीं माने। तो एकदम जो है आखिर वो युद्ध हुआ और 14,000 चिताएं जल रही थी चित्तौड़ के किले में। जिस वक्त खिलजी ने देखा चित्तौड़ के किले को आग लग रही थी, और इलाहुद्दीन जिसका पत्थर का दिल निर्दयी एकदम गश खा करके गिर गया। अब ये क्या किया तूने, हत्याएं कर दी तेरे कारण से। एकदम जो है वहां खड़ा हुआ, तो थोड़ी देर के बाद में होश आया, पास में एक बुढ़िया मिली। कहने गया, बुढ़िया से बोला, माँ पद्मिनी कहाँ है? अक ये पड़ी राख की ढेरी है। बोला मेरे लिए कुछ कह गई थी? भाई मेरे पैसे कलम तो आज कागज मांगे थी, मेरे पास था नहीं। कोयले से कुछ चित्तौड़ के किले पे लिख रही थी, मैंने देखा था, और जाकर के पढ़ ले। एकदम जाकर के पढ़ने लगा खिलजी। क्या लिखा था? ऊपर वार्ता थी, ओ इलाहुद्दीन खिलजी, विषयों के कुत्ते और कीड़े। नीचे एक शेर था। कहना लगा, आओ खिलजी, न्यू कह दिया, मेरी सूरत किसी सूरत तू खिलजी पा नहीं सकता, ये भोजन शेर का था, तू कुत्ता खा नहीं सकता। ये था आदर्श हमारी देश की माताओं का। और अब देखे प्राण सुंदरी, और वो क्या पिछले दिनों क्या क्यों लगाते हैं लाखों रुपए? इसलिए लगाते विदेशी कंपनियों का प्रचार हो जाए। विदेशी कंपनियां अपना प्रचार। एक बहन को देखा हमें, वो बन रही थी सुंदरी, और उसने 8 बजे क्या काम, बस खड़ी हो और दांत दिखा कर न्यू कह दे, अकमर रोज कोलगेट करती हूँ। इससे ज्यादा और कोई काम नहीं। बताओ इस देश का चरित्र क्या कहाँ गया? इसलिए कहा आगे चल करके बतला। माँ ने जब यह बात जाके सास ने राजा से कही, और राजा का लगाओ देवी जाओ, जब चरित्र ही ने तो हमारे काम की नहीं। अनेकों आपके रोहतक जिले में भी ओहो डिग्गल और डबरपुरिया की रिश्तेदारी। चौधरी भिक्षाराम अपनी बेटी को छोड़ करके वापिस आया था, और वह कल लगे कि कलानौर आज पूजने जाना है, परसों घर पहुंचेंगे। लड़की उतर करके वापिस आ गई। वह छोड़ करके जब बैठे ही थे, कल लगे लड़की तो यहाँ आ गिरा। बाप गंडासी लेकर के चला, क्यों आई? उसने कहा पिताजी मार देना, पर मैं ये बता दे तू कलानौर के नवाब के ब्याही थी तने कि मैं उनके ब्याही थी? अकुन के ब्याही थी। बोला फिर वो तो न्यू कह दे कलानौर पूछ कर जब जाएंगे आगे। आजा बेटी बैठ जा। सारे इलाके में पंचायत इकट्ठी होकर के कलानौर को तबाह कर दिया, और वो आज तक भी उस रूप में नहीं बच सकी। ये था चरित्र इस देश के इलाके का। तो एकदम जो है न्यू कहने लगी। अब ये राजा ने कह दिया जाओ, इसे कम कोई सजा नहीं है, जाओ इसको काले कपड़े पर आकर के रथ में बैठा के इसके बाप के पास छोड़ दो, और कोई सजा नहीं। जब यह बात आई आ गए अंजना के, काले कपड़े पर आ दिए गए, और काला रथ सजवा दिया बना करके स्पेशल, और रथवान से कह दिया जाओ महेंद्रगढ़ में इसको छोड़ना, इसके बाप के पास, महेंद्र सिंह के पास। और चिट्ठी लिख करके दे दी विद्याधर प्रहलाद ने, तुम्हारी लड़की चरित्रहीन है, हमारे काम की नहीं। बस फिर क्या था, अंजना जब रथ में चढ़ने लगी, काले कपड़े हैं, कभी तो वो स्वागत होता था, और आज क्या हो रहा है? और न्यू बोली कि विपता काटी 12 साल, और भी घेर दी बबाल, काले कपड़े कर तत्काल अंजना रथ में चढ़ी। विपता काटी 12 साल, और भी घेर दी बबाल,
बाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार। ये बात है। ओ कटी 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ में चढ़ी। ओ स्वर्णी जैसा वर्ण किरण जणु चमके भान की। स्वर्ण जैसा वर्ण किरण जणु चमके भान की। देख लाल अदर कर भाई लाल अदर पतली सी कमर क्या उम्र नदान की। पतली सी कमर क्या उम्र नदान की। शान की शोभा वर्ण कौन करती ये विपता ने डोन। अब तो चौगर देखो मौन देखे रे दुनिया खड़ी। विपता काटी 12 साल और भी घेर दी बबाल कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ में चढ़ी। विपता काटी 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ में चढ़ी। और भाई मोर पूछ सम, हाँ मोर पूछ सम बाल देख ले उलझ रहे ऐसे। मोर पूछ सम बाल देख लो उलझ रहे ऐसे। बिन माली के डाली डाली उजड़ रही जैसे। ओ बिन माली के डाली डाली उजड़ रही कैसे। कैसे सुंदर गोल गोल दोनों रखे हैं कपोल। सुंदर गोल गोल इसके रखे हैं कपोल। अरे गरे करे मखोल न लगे रे टूटी के जड़ी। पता करती 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ में चढ़ी। विपता काटी 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ में चढ़ी। हो महलों में रहने वाली का आज हो रहा जागल। महलों में आज हो रहा जागल। देखिए इससे ज्यादा दुनिया में कोई और नहीं नरभागन। ओ इससे ज्यादा दुनिया में कोई और नहीं नरभागन। नागन लड़ी कसूती आज सारे जड़ के नखरे नाज। ये तो होके चली मोहताज कैसी विपदा पड़ी। विपता काटी 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ पे खड़ी। विपता काटी 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ पे चढ़ी। हाँ महलों में रहने ओ महल अटारी छोड़ कई जंगल में जाने होंगे। पता नहीं कहाँ जंगलों के मां बिस्तर लाने होंगे। हाँ पता नहीं कहाँ जंगलों के मैं बिस्तर लाने होंगे। ठाणे होंगे कष्ट अपार चंद्र बाण हुई लाचार। ये तो हुई चलन ने प्यार कैसी रे खोटी है घड़ी। विपता काटी 12 साल और भी घेर दी बबाल काले कपड़े कर तत्काल अंजनार रथ पे चढ़ी। ये बात कह करके अंजना तो बैठ ली रथ में और रथ में बैठ करके चालू कर दिया। अब सीधा रथवान लेकर के बाहर बाग में ठहरा करके अंजना को और उसके बाप के पास में चिट्ठी लेके गया। लो महाराज ये समधी ने आपके ने पत्र दिया है और अंजना आपकी लड़की बाग में ठहरी हुई है। बाप ने कहा अरे अंजना मेहमान तो होता, दामाद होता तो बाग में ठहरता, वो तो बेटी थी उसने सीधा घर आना चाहिए था। जल्दी लाओ। अकलो महाराज या चिट्ठी। अब चिट्ठी पकड़ाई। चिट्ठी में तो लिखा हुआ तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है इसलिए हमारे काम की नहीं, तुम रखो। बस
चिट्ठी हाथ में छूट गई। वह प्यार बेटी और बाप के प्यार की डोरी टूट गई। एकदम का लगा रहे अंजना तुम यहाँ क्यों ले आई, मैं क्या करूंगा इसका, जाओ ले जाओ कहीं जंगल में छोड़ देना, मार देना, जो कुछ भी सजा देना चाहो दे देना। ये बात जब उसने कही तो एकदम जो है अंजना बाग में ठहरी हुई है, वापिस आन कर रथवान ने कह दिया देवी तेरा बाप इनकार कर गया कि हम नहीं रखेंगे, ले जाओ जहां कहीं तुम्हारी इच्छा हो। अंजना कह लगी अच्छा ये बात कह दी कि हाँ। महेंद्र सिंह ने ये चिट्ठी लिखी ही राखी थी तो अंजना रो पड़ी। जिस बाप और बेटी के मोह में जनक जैसे विदो भी रो पड़े, विदेही भी रो पड़ा था, क्या देश के धरती के क्षत्रिय खत्म हो गए जो आज मेरी बेटी कंवारी रहेगी। इस प्रकार से बाप और बेटी का विशेष संबंध होता है। आज भी इस गिरे हुए काल में भी यूं कहते हैं लोग जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। एकदम जो है बेटी की बात सुन करके बस इधर घबरा रहा है क्या किया जाए, और उससे कह दिया था कि जाओ ले जाओ। अब जाकर रथवान ने कहा अंजना तेरा बाप इनकार कर गया, यहाँ नहीं ठहर सकती तुम। तो अच्छा रोपड़ी देवी और न्यू बोली अके एक काम कर दो महाराज क्या कि मेरी माँ ने बुला दो, मेरी माँ ने बुला दो, हाय ए मेरी माँ ने बुला दो, डर से करा दो मैं अपना दुख सुख रो लूं। वह भी पीछा फेर गई तो मैं बनकी रही हो, मेरी माँ ने बुला दो, डर से करा दो मैं अपना दुख सुख रो लूं। वह भी पीछा फेर गए तो मैं बनकी रही, मेरी माँ ने बुला दो, दर्द करा दो, अपना दुख सुख रो लूं। वह भी पीछा फेर गए तो मैं बनकी रही हो। मेरी रक्षा मात करेगी मैं बचपन में पाली थी, प्रेम पूर्वक जिसने हाय पति के संग खाली थी। हाँ प्रेम पूर्वक जिसने हाय पति के संग घाली थी, वो आ जागी बतला जागी, वो आ जागी बतला जागी, फिर आप ठिकाना टोलू। वह भी पीछा फेर गई तो मैं बनकी रही हो, मेरी माँ ने बुला दो, दर्द करा दो, अपना दुख सुख रो लूं। वह भी पीछा फेर गई तो बनकी रही हो, मेरी माँ ने बुला दो, दर्द करा दो, अपना दुख सुख रो लूं। वह भी पीछा फेर गई तो मैं बनकी रही हो। उसके दर्शन की प्यासी ये भटक रही है दासी, जा करके उसे कह दो कर लेगी बात जरा सी। जा करके उसे कह दो कर लेगी बात जरा सी। यो कहलाई करना आई तो मैं अपना जीवन खोलूं। वह भी पीछा फेर गई तो मैं बनकी रही हो, मेरी माँ ने बुला दो, दर्द करा दो, अपना दुख सुख रो लूं। वह भी पीछा फेर गई तो मैं बनकी रही हो, मेरी माँ ने बुला दो, दर्द करा दो, अपना दुख सुख रो लो। वह भी पीछा फेर गई तो बनकी रही हो। बस सुन करके आवेगी मेरी जन्म की वो माता है, उसे जाकर तुम कह दो मिलने को दिल चाहता है। उससे जाकर तुम कह दो मिलने को दिल चाहता है। एक बारी आजा दर से दिखा जा, एक बारी आजा दर से दिखा जा, आप ठिकाना टोलू। वह भी पीछा फेर गई बनकी रही टोल, मेरी माँ ने बुला दो, दर्द करा दो, अपना दुख रो लो। वह भी पीछा फेर गई बनकी रही टोल। चंद्रभान ये चिट्ठी लेकर के गई थी माला, अंजना की माता बोली अंजना ने कर दिया
घर में घर लाके कभी जब घन का बोलूं वो भी पीछा फेर गई बड़की रही होलू। मेरी माँ ने बोला जो दर्द करा दो अपना दुख करा लो, अभी पीछा फेर गई बड़की रही होलू। ये बात कह दी, जाओ मेरी माँ से कह दो। मेरी माँ जो है उसने पाड़ी थी, जामी थी, और वो जरूर सुनते ही कह देना न को तेरी बेटी अंजना बाग में बुला रही है। ये बात जब उसने कही तो बसंत माला वह चिट्ठी लेकर के पहुंची अंजना की माँ के पास। अंजना की माँ से कहा, लो ताई मैं बहन ने भेजी हूँ, या चिट्ठी ले लो। और वो रुकना चाहती है। इतने बेटियों मेहमान आपका दामाद लड़ाई में से वापिस आए, इतना रख लो। ए बेटी, माँ बोली, ए बेटी तेरे ताऊ के ऊपर न हो करके मैं अंजना को घर नहीं रख सकती। मुझे कह देगा जाओ तुम दोनों जनी चली जाओ, ये रख नहीं सकता, इतना अठीला है, पक्का है चरित्र का, इसलिए बेटी मैं नहीं रख सकती। अंजना ने कह दे जा करके जहाँ तुम्हारा परमात्मा ले जाए वहाँ चली जाए। ये बात जब आकर के बसंत माला ने अंजना से कही, तेरी माँ का तो ये था जवाब कि जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाए, मेरे बस की बात थामनी को नहीं। दोनों की दोनों बसंत माला और अंजना बतलाई, बहन मुसीबत आ गई, क्या किया जाए, कहाँ चलें? अके मेरे पति पढ़े थे गुरुकुल, अगस्त के गुरुकुल में, वहाँ चलो। अगस्त के, क्योंकि ये गोत जो चले ये गुरुओं से चले, मेरे पति अगस्त के शिष्य हैं, इसलिए वहाँ गुरुकुल नजदीक है। एक बनता अगली तरफ ही गुरुकुल है अगस्त ऋषि का, वहाँ पर चल पड़ेंगे। ये बात जब दोनों ने सलाह करी, रात दिन छिप गया, इधर उधर की कहने सुनने में सूचनाओं मरोर, दिन छिपे ही रास्ता पूछ करके आके गुरुकुल का रास्ता किधर को है, ये बनाएगा इस बन से अगली तरफ जो है अगस्त ऋषि की कुटिया मिलेगी, आश्रम मिलेगा, गुरुकुल मिलेगा। ये दोनों की दोनों चल देती हैं। सुनिए, एक तो ये है भारतीय नारी, और यूं कहती लोगों, अरे सर पे अंधेरी रात कोई ना साथी, चली जंगल में कभी पर्वत पे चढ़ जाए, कभी दलदल कोई ना साथ चले जंगल में, कहीं पर्वत पे चले जाते, कहीं जंगल में। आशर पे अंधेरी रात कोई ना साथ चले जंगल में, पर्वत पे चले जाए, कहीं बसंत माला दोनों रोती जा रही, दोनों रोती जा रही। बसंत माला दोनों रोती जा रही, दोनों रोती जा रही। एक आगे एक पीछे आंसुएं बहा रही, आंसुएं बहा रही। एक आगे एक पीछे आंसुएं बहा रही, आंसुएं बहा रही। अंजना का रपट गया पैर, सकीना ठहर गिर गई पल में। कहीं पर्वत पर चढ़ जाए, कहीं दलदल में, उजर पे अंधेरी रात कोई ना साथ, एक जंगल में, कहीं पर्वत पर चढ़ जाए, कहीं दलदल। बूंद पड़े आंधी चले, शोर था चौफेरे में, शोर था चौफेरे में। बूंद पड़े आंधी चले, शोर था चौफेरे में, शोर था चौफेरे में। सहेली थी ऊपरी और अंजना रोवे जेरे में, अंजना रोवे जेरे में। सहेली थी ऊपर अंजना रोवे जेरे में, अंजना रोवे जेरे में। ऐ मेरे भगवान बचा दो जान फंसी हलचल में। कहीं पर्वत पे चढ़ जाए, कहीं दलदल में, दूसरे पे अंधेरी रात कोई ना साथ चले जंगल में। रोने लगी खड़ी खड़ी, रोने लगी खड़ी खड़ी।
ऊपर से गई टूट पड़ी और घेरे में जाए पड़ी और घेरे में जाए पड़ी। ऊपर से गई टूट पड़ी तो घेरे में जाए पड़ी और घेरे में जाए होया चंदा का प्रकाश बचन की आस हुई थी दिल में। कभी पर्वत पे चढ़ जाए कभी दलदल में। अब सिर्फ अंधेरी रात को ना पास चली जंगल में। कहीं दलदल पर चढ़ जाए कभी दलदल में। बड़ी को पकड़ के अंजना देवी ऊपर आई थी। बड़ी को पकड़ के अंजना देवी ऊपर आई थी। देवी ऊपर आई थी। बड़ी को पकड़ के अंजना देवी ऊपर आई थी। देवी ऊपर आई थी। थोड़ी दूर चल के देखा अंगूठी ना पाई थी। अंगूठी ना पाई थी। थोड़ी देर चल के देखा अंगूठी ना पाई थी। अंगूठी ना पाई थी। अब तो चंदर भान विपत्ति आन पड़ गई गढ़ में। कभी पर्वत पर चढ़ जाए कभी दलदल में। सिर्फ अंधेरी रात ना साथ चली जंगल में। कभी पर्वत पर चढ़ जाए कभी दलदल। हाँ जी, तो मैं आपके सामने बतला रहा था। हाँ भाई, तो जब अंजना वहां से माँ ने भी इनकार कर दिया, पिता ने भी इनकार कर दिया, दोनों के दोनों साथन बसंतमाला अंजना रात को चल दी और आंधी आ रही थी, जोर से हवा चल रही थी। शेर वगैरह चीतों का, जंगली जानवरों का डर, हाथ में हाथ पकड़ करके जा रही थी। तो अंजना का पैर थिरस गया और वो एक गड्ढे में घेरे से में जा पड़ी। ऊपर बसंतमाला रो रही थी, नीचे अंजना रो रही थी। आंधी आई और घेरे के ऊपर एक बड़का पेड़ खड़ा था, उसका टहना टूट करके फुंगड़ उसकी नीचे जा लगी और जड़ उसकी पेड़ के लगी रहेगी। अंजना एकदम जो है उस पेड़ को पकड़ करके ऊपर आई तो देखो तो बसंतमाला रोती हुई बैठी थी, रो रही थी। उन्हें कहा बहन तू यही है कि मैं तेने छोड़ के कहाँ जा सकती थी। दोनों फिर हाथ में हाथ पकड़ करके वन से बाहर निकली, जल निकल आया और सामने देखा तो गुरुकुल दिखाई दिया। अगस्त ऋषि के गुरुकुल में जाकर के पहुंच गई। आचार्य जी कहाँ मिलेंगे? साधु की कुटिया मिली, खड़ी हो गई मौन। अगस्त ऋषि कहने लगे कि बेटी तुम हो कौन। अंजना ने अपनी विप्त का हाल दिया बतलाए। महात्मा जी कहने लगे कि बेटी रोवे ना, बेटी रोवे मत। मेरे पास पवन पड़ा है और पवन शिष्य में और बेटे में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तू मेरी पुत्र वधू है, पुत्र वधू के समान है। और आप यहाँ रहो, हम तसल्ली करेंगे और फिर आपको यहाँ उनके राजा के पास पहुँचवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अंजना अपनी विप्त का करती रही अखीर। चैतवदी थी अष्टमी जब जन्म लिया महावीर। एकदम चैतवदी अष्टम को बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम ऋषि अगस्त ने महावीर रखा। और अब ये अच्छी तरह से अंजना इसके पास में रहने लगी और बच्चे को पढ़ रही, खेल रही थी। और उधर से कौन? रावण और वरुण का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद पवन आया घर, अपनी माँ से पूछा, पिता से पूछा, माँ अंजना का पता लिया था? बेटा, माँ ने कहा वो तो बहुत ही घटिया स्तर की थी, हमने वो निकाल दी यहाँ से। और भाई चरित्रहीन थी, हम नहीं रख सकते थे। अब पवन तो आकर के इसको मार देगा, इसलिए बेटा वो हमें दबा दी। माँ किधर गई? मैं अंगूठी दे गया था। अकरे अंगूठी तो भाई हमने शक करके उसको विश्वास नहीं किया। अब कहने लगा माँ मैं चलूँ हूँ। क्यों बेटा? अकवा पा जाएगी, अंजना पा जाएगी तो बेटे की भी उम्मीद कर लेना। अगर अंजना नहीं मिली, जहाँ तुम्हारी बहू गई वहाँ बेटे से भी सब्र कर लेना। बेटा तू क्यों जाए? बुढ़िया फिर पैंतरा बदल गई। बेटा वो तो तेरी ससुराल भेजी है, वो अपने माँ बाप के पास है, वहाँ चली गई होगी और वहाँ आराम से रह रही होगी। तू आराम कर, युद्ध में से आया। बोला ना माँ जाऊंगा। चल दिया।
बाहर बाग में ठहर करके इसके साले का नाम था प्रश्न कीर्ति। अपने साले को बुलाया किसी के द्वारा और वो उससे पूछा रहा तेरी बहन आई थी के यहाँ? तो प्रश्न कीर्ति कहने लगा उसका पवन का साला अंजना का भाई छोटा, और कहो जीजा आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। ओ आई थी जरूर परवा, ये बात उसने कर दिया खोटा काम जिससे हो गए हम बदनाम। उसने कर दिया खोटा काम जिससे हो गए हम बदनाम। उसने कर दिया खोटा काम जिससे हो गए हम बदनाम। आए हो करके मजबूर हमने जंगल में खदाई। ओ आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। घर में नहीं आने दी और बाहर नहीं जाने दी। वो घर में नहीं आने दी और बाहर नहीं जाने दी। वो तो घर में नहीं आने दी और बाहर नहीं जाने दी। उसने छोड़ के आए दूर मेरी माँ ने धमकाई। ओ आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। महाराज आई थी वो मेरी माँ ने बुरी तरह से धमकाई। एक ने काला मुंह कर दिया और चली जा यहाँ से, हमें शक्ल मत दिखाना। कहना कह रहा है तेरी माँ की तो बेटी थी वहाँ, कम से कम इतने मैं आऊँ था इतने तो रख लेते। महाराज रखने का विचार बन जाता, परंतु तेरे बाप कपट परवाना हमने तो यही जाना। तेरे बाप कपट परवाना हमने तो यही जाना। तेरे बाप कपट परवाना हमने तो यही जाना। ये है दोष से भरपूर, आए दोष से भरपूर। उसको खरी खरी सुनाई आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। पवन ने कहा रे भाई कहाँ भेजी थी, कहाँ मिलेगी अब वो? कहीं जंगल में मर जावेगी फिर दोबारा ना आवेगी। जंगल में मर जावेगी फिर दोबारा ना आवेगी। जंगल में मर जावेगी फिर दोबारा ना आवेगी। हो गई मशहूर चंदर भान की कविताई। अंजना आई थी जरूर परवा हमने ना ठहराई। चलो आपको मेरी माता जी बुला रही है। तेरी माता जी? अरे जो अपनी बेटी की नहीं हुई हमारी क्या होगी? जुर्म कर दिया, बाप ने माँ ने घर से निकाल दी और जो उसके माँ बाप थे उन्होंने यहाँ से निकाल दी। मैं तो पाप का भागी हो गया। और ये कहता हुआ चल दिया अरे निर्दोषण के हाय निर्दोषण के दोष लगाया हो गए आज कमाल। साल पड़ा जंगल में पड़ा जंगल में निर्दोषण के दोष लगाए हो गए गजब कमाल। साल पड़ा जंगल निर्दोषण के दोष लगाया हो गए गजब कमाल। साल पड़ा जंगल बाई ठोर ठोर मच रहा शोर कहीं गोर अंधेरे दहाड़ी रहे। शोर शोर मच रहा शोर कई शेर बगेरे दहाड़ रहे। लंबे लंबे ताड़ पहाड़ पे खड़े सुम पाड़ी रहे। लंबे लंबे ताड़ पहाड़ पे खड़े पशु मुंह पाड़ी रहे। कई हाथी वृक्ष उखाड़ रहे कई फिरे भागते डाल चाल पड़ा जंगल में तेरे निर्दोषण के दोष लगाया हो गए आज कमाल। चाल पड़ा जंगल शेर
बगेड़ों से डर करके इस प्रकार बचता हुआ आगे बढ़ रहा था और दहाड़ सुन करके घबरा जाए सोच रहा था कंजना तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस दहाड़ के पशुओं में वो कैसे रहेगी। हिंसक पशुओं से बचकर पवन यगाड़ी आया था, हिंसक पशुओं से बचकर पवन यगाड़ी आया था। तीसरा जहाँ पर अंजना गिरी थी पहले वही जेरा पाया था, जहाँ पर अंजना गिरी थी पहले वही जेरा पाया था। नीचे को तभी लखाया था एक चीज दिख गई लाल चाल पड़ा जंगल में। लगाया उसे आज कमाल चाल पड़ा जंगल में। जब ये जा रहा था यूं करता हुआ सुगरदे को देखता हुआ, वो घेरा जहां देव योग से जहां अंजना गिरी थी और उस घेरे में उसकी तरफ लखाया तो एक लाल चीज पड़ी हुई दिखाई दी ऊपर से। जो अंजना के पल्ले में अंगूठी थी सोने की पवन की वो चमकी और नीचे उस टेहने के सहारे से बढ़ करके अंगूठी ठाई, पछाण ली पवन केसरी लिखा हुआ था। सोच गया अक वो तो खाली शेर बगेरों ने, और भाई अंगूठी का क्या करना था उन्होंने, वो तो मर ली। और फिर आगे क्या बोला, अरे पवन केसरी ने घेरे में बढ़ करके अंगूठी ठाली, पवन केसरी ने बढ़ करके अंगूठी ठाली। फूट फूट कर रोने लगा वो शेर बगेरों ने खाली, वो फूट फूट कर रोने लगा शेर बगेरों ने खाली। वो तो शरण प्रभु की जाली, वो तो शरण प्रभु की जाली रे मेरे क्या चंडाल चाल पड़ा जंगल में। दोष लगाया उसे आज कमाल चाल पड़ा जंगल में। दोष लगाया उसे आज कमाल चाल पड़ा जंगल में। सोच गया आत्मग्लानि हो गई, एक सती साध्वी देवी को तेरे कारण से मरना पड़ा। और क्या बोला एकदम जो है, हाँ अपने मन में सोच रहा वापिस जाना ठीक नहीं, अपने मन में सोच रहा वापिस जाना ठीक नहीं। अंजना देवी ओ अंजना देवी के कारण मुंह दिखलाना ठीक नहीं, अंजना देवी के कारण मुंह दिखलाना ठीक नहीं। ओए धक्के खाना ठीक नहीं हुआ, चंद्रभान बुरा हाल चाल पड़ा जंगल में। निर्दोषण के दोष लगाया हो गए आज कमाल चाल पड़ा जंगल। ये सोच करके सोचा विचार माथा पकड़ करके बैठ गया, भाई अब क्या किया जाए। एकदम जो है विचार आया, सती साध्वी देवी को खत्म करके और तू भाई जिंदा रहेगा, ये कर्तव्य नहीं बनता तेरा। एकदम जो है वहां सोचा भाई तू भी आत्महत्या करके मर जा। इधर तो ये विचार कर रहा है और उधर शोर माच गया के अंजना तो धोखे से निकाली गई। राजा की बेटी थी, चुगुर्दे फिरे तलाश करने के लिए। राजा प्रति सूर्य हनुमानगढ़ का राजा, अंजना का मम्मा और अपनी रानी के साथ में वो अचानक ही जा रहा था तलाश करता हुआ। अगस्त ऋषि के गुरुकुल में उतार लिया विमान और उतार करके देखा तो सामने अंजना अपने बेटे को दूध ही प्यान लग रही। कहने लगा अपनी रानी से, अंजना तो या बैठी, ए अंजना हम तने टोटे टोटे मर गए, तू यहाँ बैठी। अक मैं तो गुरुजी के पास में आई हूँ, इसलिए तुमने निकाल दी। मामा जी मेरा क्या कसूर है, चल बेटी। वो कहाँ है, राजकंवर भी तने तलाश करते हुए फिर रहे। तो एकदम हुआ बैठा के विमान में और भाई ले आइए। ये विमान जा रहा था, कोई जहाज में चमकीली चीज थी। बच्चा, मुस्सा, मन और बंदर ये ठाली नहीं बैठे पाया करते, और जो ठाली बैठे पा जाएंगे समझ लो बीमार हैं। ऐसे ही बच्चा सुस्त तो था नहीं, चुस्त था। अब एकदम वो पकड़ने की चीज मम्मी के हाथ में बच्चा था। अंजना ने कह दिया ले माँ
ले रही मम्मी, कहाँ का लाल जामिया, जिंदगी खराब कर दी मेरी, पकड़ी चली अपनी औलाद ने, उसके गोड्या में दे दिया। अब भाई लड़की का श्रृंगार होता है श्रम, इस बच्चे के कारण मुसीबतें सही, और मामा मामी देख करके एकदम कह दिया लो हमारे बस का नहीं है ये थामना, एकदम दे दिया उसको। और वो गोड्या में ले रही थी तो बस गोड्या में अचानक ही महावीर उछया, किसी चीज को पकड़ना चाहता था, वो था ही नहीं, गोड्या में छूट गया। नीचे आया जहाज के अंदर से, मामी रो पड़ी। माँ, मामी रोई क्यों? अंजना बोली, बेटी मेरा काला मुंह हो गया, जो चाहे तेरे ऊंचे पड़ के मरेगा, जी नहीं सकता। अरे मामी मेरी औलाद ये है माँ, मेरी औलाद इतने ऊंचे पड़ के मर जाएगी। अरे 18 साल की कंवारी रही, 12 साल अलग तपस्या करी, 30 साल तक ऐसे रही जैसे अपनी माँ के गर्भ में मेरा बच्चा इतने ऊंचे पड़ के मर जाएगा, दूधी की धार मार दूं, पत्थर ने फोड़ दूं, चलो उतारो विमान। उतारा विमान, देखा तो बच्चा अंगूठे चूसता हुआ पाया। इतिहासकार लिखता है शिला टूट गई, शिला पर पड़ा, शिला पर न पड़ा होगा, जमीन पर पड़ गया होगा, इतने ऊंचे से पड़ के मरिया नहीं, खेलता पाया, इसलिए इसका नाम आज से बजरंग पड़ गया, अकबज्र से भी सख्त। और आज ये जो हनुमान के तबीज बंद है, मंगलवार का बरती रहे हैं, इन्हीं के बच्चा ने खाट पत गिर के देख लो, जो 6 पंचर ना हो तो ये हालत हो रही है इनकी। इसलिए चरित्र की रक्षा करें हम, तब जाकर के बात बनेगी। इधर तो वो हनुमानगढ़ में जाने के बाद इसका नामकरण संस्कार हुआ, इसलिए इसका नाम हनुमान रखा गया, हनुमानगढ़ में। अब ये तो हनुमानगढ़ में नाम रख दिया गया, और वहां लकड़ी इकट्ठी कर ली पवन ने, जल के मरूंगा, और भाई कोई सहारा नहीं मेरा, एकदम न्यू कहने लग गया। और भाई जान बड़ी प्यारी लग गए, रोन बरगा मुंह कर लिया, न्यू बोला ओ देवी मैंने तो अपनी गलती से तेरा भी मृत्यु आई और मेरी भी आ रही अब। और न्यू कहने लग गया, हाँ ये अंजना, हाँ ये अंजना मुझे से न्यारी हो गई, मेरा क्या बस ना चला, मेरी खुवारी हो गई। आए अंजना, आए अंजना मुझे से न्यारी हो गई, पहले तो गलती मेरी मैं त्याग जो बिन खोट दी, पहले तो गलती मेरी मैं खो गई, फिर शत्रु आप की माता हमारी हो गई। आए अंजना, आए अंजना मुझे से नारी हो गई, आए अंजना, आए अंजना मुझे से न्यारी हो गई, आपके माता पिता भी संगे दिल हाय बन गए, आपके माता पिता भी संगे दिल हाय बन गए, भाई ने दम का दई शत्रु मैं तारी हो गई, भाई ने दम का दई शत्रु मैं तारी हो गई। आए अंजना, आए अंजना मुझे से न्यारी हो गई, इतनी कह कर एक कदम लकड़ी इकट्ठी लोगों कर लई, इतनी कह कर खेल लोगों को लकड़ी इकट्ठी कर लई,
से न्यारी हो गई। ओ मैं काले नाम एकदम ये चिता पर बैठ गया। ओ मैं काले नाम विरोधी चिता पर बैठ गया। चंद्र भानु इसलिए कविता तुम्हारी हो गई। चंद्र भानु इसलिए कविता तुम्हारी हो गई। आए अंजना, आए अंजना मुझे से यारी हो गई। चिता पे बैठ गया कि जड़ के मरूंगा। इतने में घोड़सवार भागा हुआ आया और उसने बड़े जोर से आवाज दी, ठहरो। और राजकंवर अंजना मिल गई। कहाँ मिली है? हनुमानगढ़ में। गलत है, तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो, मेरे नहीं जस्ती, यही रहो, तब जाकर के बात बनेगी। और उधर से अंजना ने रात में विचार करा हनुमानगढ़ में कि मारे जाए, अगर जो उसने मैं ना मिली तो वो आत्महत्या कर लेंगे राजकंवर, इसलिए तू भी चल दे उनको तलाश करने के लिए। और साथ में कुछ घुड़सवार वो भी भागे हुए गए। सारे के सारे वहां जाकर के जहाँ चिता बनाई हुई थी जंगल में, उससे कहा महाराज मैं जिंदा हूँ और चलो घर चलेंगे। पवन ने कहा ओ देवी तने कमाल कर दिया और मेरे कारण से ये सारी मुसीबतें, सारा जीवन आपका बर्बाद हुआ, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और बल्कि बतलाया भी है, एक जगह मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर देवियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। पति पत्नी दोनों मिले, किया आनंद से राज। और भाई फिर कुछ और सुनाएंगे क्योंकि समय हो गया आज। और भाई ये सर्वाधिकार सुरक्षित है और हमारे साथियों ने सहयोग दिया, रघुनाथ जी और आपके रणबल जी नाड़ा, ये दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ हम ये है सर्वाधिकार हमारे अधीन है, स्वतंत्र है ये। तो इस प्रकार से अंजना जैसी देवियां इस देश के अंदर हों तभी कल्याण होगा। तो अभी मैंने आपके सामने एक अंजना का इतिहास आदर्श रखा कि हमारे देश की माताएं कैसी थी, हनुमान की माँ कैसी थी। तो एक लड़की कह रही है अपने पति से, पति के संबंध में, और क्या बोली जरा सुनिए कि मेरे मन भाव है। उसकी ननद ने पूछ लिया, भाभी तू यहाँ जब से आई है मेरे भाई का स्वभाव पसंद है? बोला मैं तो स्वर्ग में आ गई यहाँ। क्या बात है? केरी मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव। संध्या करता नेम से और बोलता है प्रेम से, संध्या करता नेम से और बोलता है प्रेम से। हाँ संध्या करता नेम से और बोलता है प्रेम से, कभी नहीं धमकावे तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव। और क्या कह दिया? कभी भी गुस्सा नहीं होता, छो में नहीं आता। और न्यू बोली दूसरे नंबर पर कि ये संस्कृत में बोले श्लोकों के अर्थ खोले री, ये संस्कृत में बोले श्लोकों के अर्थ खोले, संस्कृत में बोले श्लोकों के अर्थ खोले। और वेद मंत्र गावे तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है तेरा भाई मेरी नैनीदीरी, मेरे मन भाव है। और यूं कह दिया, संध्या करता है, वेद मंत्र गाता है, बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान है, शांत स्वभाव है। और फिर आगे क्या कहा? कि ये ना करता जड़ की पूजा, ना पूजे है बड़े पुजारी, ना करता जड़ की पूजा, ना करता जड़ पूजा, ना करता जड़ की पूजा, ना पूजे है बड़े पूजा, करता जड़ की पूजा, ना
दिया अंत में, भीष्म की मेहरबानी चंद्रभान बन गया ज्ञानी। भीष्म की मेहरबानी चंद्रभान बन गया, दाता की है मेहरबानी चंद्रभान बन गया ज्ञानी। हे नित्य सत्संग में जावे तेरा भाई मेरी नरनी, मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी नरनी, मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी नरनी, मेरे मन भावे। इस प्रकार से लड़की ने गीत गाया। तो सत्संगों में आया करो, हर जगह पर जहां भी सत्संग मिल जाए। देखो सत्संग से कितना लाभ होता है। एक परिवार सत्संग में चला गया और वहां किसी ने गीत गाया, कड़वे बोल न बोल रे भैया, कड़वे बोल न बोल। एकदम जो है बच्चा घर आगे माँ बाप की तकरार होगी। अब बच्चा जो होगा बाप के पास कहने लगा, कड़वे बोल न बोल रे भैया, कड़वे बोल न बोल। बाप ने कहा बेटे अपनी माँ से कहो। माँ दो रजा कहने लगा, कड़वे बोल न बोल रे भैया। माँ कहने लगी अपने बाप दो रखो। बच्चा बोला माँ दो कहता हूँ, बाप दो कहती है, बाप दो कहता हूँ, माँ दो कहता है। मैं कहाँ कहूँ, मैं तो दरवाजे में खड़ा होकर के गीत गाऊंगा। माँ अंदर थी, बाहर पिता था। दरवाजे में खड़ा होकर के कहता, कड़वे बोल न बोल रे मनवा, कड़वे बोल न बोल। बस माँ बाप दोनों वो बाहर से या अंदर से हंस पड़े और दोनों का मेल हो गया। इसलिए सत्संग जैसा लाभ कहीं नहीं होता। आओ हम हर जगह जहाँ पर भी सत्संग हो वहाँ जाया करें, विद्वानों की बातें सुना करें और विचारधारा से ही मनुष्य का बच्चा हमेशा सिखाया हुआ सीखता है। पशु देख लो, 4 दिन की भैंस का कटड़ा तैर गया पानी में, और पशु मनुष्य का बच्चा 35 वर्ष का डूब गया नदी में। इससे सिद्ध है कि मनुष्य के बच्चे को सिखाना पड़ेगा, चाहे जो बुरा बना ले अच्छा बना ले। अच्छा औलाद बनाना चाहते हो तो सत्संगों में भेजा करो, विद्वानों के पास भेजा करो। इतनी ये बातें कह करके आगामी